वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचित भक्तवृंद, दामोदर देशमुख भक्तवृंद, फेसबुक के भाई आदि भक्तों, रुद्र गीत के अंतर्गत चौथे स्कंद के 24वें अध्याय में 51 श्लोक से आज आगे भगवान श्री शंकर महादेव पहले इंद्रियों, मन, वाणी को पवित्र करने के लिए उनके अधिपति देवताओं को, अधिपति जो भगवान के स्वरूप थे चार, वासुदेव चेतना का, अहंकार का, संकृष्ण प्रद्युम्न बुद्धि का और अनिरुद्ध मन का, और फिर 5 तत्वों की शुद्धि, वाणी की शुद्धि भगवान के नाम के लिए, कानों की श्रवण के लिए। जब ये इंद्रियों की, मन की शुद्धि हो गई तो भगवान के स्वरूप का दर्शन, विग्रह का दर्शन, सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन को, और जो भक्तों को प्रिय दर्शन है, जो न निराकार ब्रह्म का दर्शन है और न ही विश्वरूप का दर्शन है, जो बहुत सुंदर वैकुंठनाथ का या गोलोक अधिपति श्री कृष्ण का दर्शन है, उसकी लालसा करते हुए उनके अंगों का वर्णन कर रहे हैं, उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो आज वो उनके कटी प्रदेश और चरण और जांघों का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। श्याम श्रोणी अधिरोचिष्णु दुकोल स्वर्ण मेखलम समाचार व अंग्रही जंग उरो निमन जानो सुदर्शनम। सुदर्शनम का मतलब देखने में बहुत सुंदर, सुदर्शनम। क्या सुदर्शनम है? श्याम श्रोणी, श्याम मतलब जो शाम का रंग की है, सांवली। श्रोणी का मतलब कमर का नीचे का हिस्सा। अधिरोचिष्णु बहुत सुंदर है, अति सुंदर लग रहा है, बड़ा हृदय को आनंद देने वाला है। क्या है उसके ऊपर अच्छा लग रहा है? बोला 2 कूल है, एक तो दुपट्टा बंधा हुआ है भगवान के, आपने कमर के ऊपर देखा हुआ, एक विशेष दुपट्टे की तरह धोती के ऊपर एक और दुपट्टा बांधते हैं। और उसके साथ साथ और क्या है? स्वर्ण मेखला। मेखला कहते हैं कमर के ऊपर बंधने वाले पट्टे को, और सोने की, इसको कहे सोने की एक कहा जाए, बहुत सुंदर है, उसके लिए शब्द क्या, कमर के ऊपर बांधी जाती है। वैसे स्त्रियां बहुत सुंदर, चांदी की तो आज भी आप देखेंगे तो पुराने ज़माने की स्त्रियां चांदी की एक कमर के ऊपर बहुत चलने से आवाज़ भी करती है, देखने में सुंदर लगती है। और हमारे भगवान के विग्रह को कभी मंदिर में देखेंगे तो हम तो विशेष रूप से देखने के लिए खड़े होते हैं कि श्याम सुंदर की कमर पे आज कैसे कपड़ा बांधा है, आज क्या और बांधा हुआ है। तो वो कमर, भगवान आपकी सांवली कमर, उसके ऊपर जो एक तो कमर के ऊपर कपड़े का वस्त्र, दुपुर का मतलब वो जो दुपट्टा बंधा हुआ है कपड़े का, दुपट्टा शब्द निकला है दुपुर से, जिसके 2 किनारे हैं। और सोने का एक बहुत सुंदर कर धुनी, कर तो हाथ को कहते हैं, वो कमर की धुनी, कमर में वो धुनी बंधी हुई है। समाचार वो अंग्री
चरण कमल, आपकी जांघें, आपका उरु, ये सारे बहुत सुंदर हैं। आपका ये असल में भगवान का दर्शन करना ही चरणों से चाहिए। तो भगवान आपके कमर का निचला हिस्सा जो सांवला है, जिसके ऊपर पीला पीताम्बर बांधा हुआ है और सुंदर एक स्वर्ण का पट्टे से सुशोभित है, और आपके दोनों सुंदर सुचारू चरण कमल और आपकी पिंडलियाँ, आपकी जांघें और आपके पाँव के सारे जोड़, वो जानू वैसे घुटने को कहते हैं, ये बड़े अद्भुत सुंदर सडोल हैं। पूर्ण ही आपका शरीर बड़ा मनोहर है। तो ये अधिक भगवान की सुंदरता का वर्णन है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान शंकर जो 12 महाजनों में एक महाजन है, और फिर 12 महाजनों के नाम भगवान बता रहे प्रभुपाद जी भागवत के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय के 20वें श्लोक में। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनक भीष्म बलि व्यासकी, और व्यासकी सुखदेव का नाम है, और यमराज। तो अब प्रभुपाद जी कहते हैं फिर ये निर्विशेष निराकारवादी जो शंकर के तो उपासक है, वो शंकर जी के इस श्लोकों को जिसमें भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं समझना चाहते। जो भगवान शंकर ने कृपा करके यहाँ अपने मुख से ये प्रार्थना प्रचेताओं को सिखाई है, तो इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते। इसलिए निर्विशेषवादियों का कोई भी तर्क वितर्क भगवान के रूप के विषय में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जिसकी उपासना करते हैं उसकी अपनी प्रार्थना को भी नहीं सुनना चाहते। 52 श्लोक। पादशर्त पदम पलासरोचिषा नख द्युतिभिः अंत्र अघम विदनो विधुन्वता परदर्श्य स्वयं अपाशत साधवसं पदम गुरुमार्ग गुरुतमोजुषाम्। पाद शरत पदम पलास रोचिषा। चरण कमलों का जो तलवा है ना आपका, वो बहुत कोमल है, और उसके साथ साथ जो नाखूनों से जो एक बहुत सुंदर द्युति कहते हैं प्रकाश जो निकल रहा है, वो हमारे उनका दर्शन करने से हमारे अंदर में जो पाप है, अंतर अगम, अगम तो पाप को ही कहते हैं, जो अंधकार है वो विधनोति, वो तो धुल जाता है। इसका अर्थ है कि मन में ध्यान करते हुए भगवान के चरण के तलवे का और नाखून से निकलने वाले जो तेज है, प्रकाश है, चमक है, उसकी झलक आ जाए तो अंदर से सारा अज्ञान, दोष, पाप सब धुल के नाश हो जाए। प्रदर्श्य स्वयं अपासता। भगवान कृपा करके आप दर्शन दीजिए, अपना दिखाइए, क्या चरण कमल दिखाइए। अपासत, वो क्या करेगा, बोला कम कर देगा। क्या कम करेगा? साधवसम, संसार के संकटों को समाप्त करेगा आपका चरण कमल। हे गुरु भगवान, हे जगत गुरु। कौन से गुरु? बोला पथ मार्ग दर्शन करने वाले गुरु। और तमजुषाम, अंधकार को नाश करने वाले भगवान, आप कृपा कीजिए। भगवान आपके 2 चरण कमल इतने सुंदर है, ऐसे लगता है कि कमल के 2 बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। कौन से समय में खिले हुए? बोला शरद ऋतु के। और आपके नाखून, नख, चंद्रमा
आपके चरण कमलों में जो नख चंद्रमा, ये 10 चंद्र है नीचे, 5 हर एक भगवान के चरण कमल के नख, 10 वो 10 हाथों के 20, एक मुख चंद्र 21, ऐसे भगवान के बहुत से चंद्रों का वर्णन किया है। उनसे जो प्रकाश निकलता है अति सुंदर, वो तो सारे हृदय में बद्ध जीवों के अंधकार को नाश कर देगा, पाप को धो देगा। इसलिए कृपा करके भक्तों के हृदय से दोष को, पाप को धोने, अंधकार को नाश करने वाले इन चरणों का दर्शन कराइए। आप जगत के गुरु हैं और जगत के सब लोग अंधकार में हैं, आप तो गुरु हैं, तो अंधकार को मिटाइए। चक्रवर्ती कहते हैं आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। बोला क्या करेगा स्वरूप? बोला भय नाश करेगा। बोला क्या दिखाऊं? भगवान कहते हैं, बोला चरण कमल दिखाओ, शरद ऋतु के कमल की तरह खिले हुए चरण लाल लाल दिखाओ। चरण का मतलब तलुए की बात कर रहे हैं। और उनके नाखूनों का प्रकाश हृदय के सारे अंधकार, अज्ञान, पाप को नाश कर देगा। हे गुरु, आप भक्ति के आचार्य हैं और हम अज्ञान में घिरे हुए हैं, आप हमारा अज्ञान नाश कीजिए। पदम का मतलब आप अपना एक अखर स्वरूप दिखाइए अथवा अपना धाम का दर्शन कराइए, अपने चरण कमलों का। क्या सिर्फ वो नहीं, धाम नहीं दिखाइए, आपका स्वरूप नहीं, आपके चरण कमलों के साथ दिखाइए पाद, क्योंकि वो अंधकार नाश करते हैं। और आपके नख कमल से, चरण कमल के नख चंद्रमा से जो छटा निकलती है वो बड़ी सुंदर है। भगवान मैंने, अब शंकर जी कहते हैं भगवान मैंने आपके सुंदर सारे स्वरूप, मुखमंडल को देख लिया, घुंघराली अलकों को देख लिया, वोत्सव मणि को देख लिया, कल हमने पढ़ा था श्रीवत्स चिन्ह को देख लिया, परंतु चरण का तलुआ अभी नहीं देखा है। कैसे देखूंगा? आप तो खड़े हुए हैं, तो तलुए तो जमीन पे लगे हुए हैं, इनको कैसे देखूं? तो ऐसे करो भगवान, उल्टे पांव पे, लेफ्ट फुट पे खड़े हो जाओ, राइट फुट को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। वो जैसे टेढ़ा करेंगे तो उसके तलवे का दर्शन हो जाएगा। अब देखिए भगवान जब खड़े होते हैं श्री कृष्ण, तो उनका सीधा पांव थोड़ा टेढ़ा होता है, उसका तलवा दिखता है, कोई ध्यान से अगर देखना चाहे तो। ये भगवान के क्रॉस लेग खड़े होने का एक सुंदर स्वरूप है। तो ऐसे शंकर जी कहते हैं ऐसे ऊपर कर लो थोड़ा सा, तो आपके चरण के तलवे को देखूं, और जो उसको देख लेगा उसको संसार में फिर कोई भय बाकी नहीं रह जाएगा, वो संसार से भय से मुक्त हो जाएगा। तो क्या है उसमें चरण कमल में? उसके अंदर तो बहुत सुंदर चिन्ह लगे हुए हैं। चक्र का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, उसके ऊपर तो शंख का चिन्ह है, छत्री का चिन्ह है। ऐसे भगवान के सीधे और उल्टे पांव, ये सीधे पांव के चिन्हों की बात कर रहे थे। दोनों पांव चरणों में जो चिन्ह है उनका ध्यान करना चाहिए, ये शंकर जी कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये चरण कमल हमारे भय को, संसार के भय को समाप्त कर देंगे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद। भगवान के चरण भय को समाप्त करने वाले हैं। कहते हैं आपको क्या कैसे पता ये ऐसे करेंगे? मानो कि अगर पूछे भगवान शंकर जी, आपको कैसे पता लगे कि मेरे ये चरण अंधकार को नाश करने वाले हैं? गुरु की कृपा से। ऐसा विचार आपके मन में आया कैसा? बोला गुरु कृपा से। आप भक्ति के गुरु हो और हम तो अंधकारमय जग में है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अभी तक शंकर जी ने भगवान के स्वरूप का बड़ा प्रामाणिक और
अधिकृत वर्णन किया है। अब वो भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लालसा रखते हैं। प्रभुपाद कहते भगवान के जब कोई दर्शन करता है तो उनके चरण कमलों से दर्शन शुरू होता है। और ये कहकर भगवान प्रभुपाद जी के हृदय में ये भाव आया कि हमारा श्रीमद् भागवत जो भगवान का वाणी का अवतार है, उसमें भी 12 जो स्कंद है, उसमें पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के चरण कमलों का दर्शन का अर्थ है श्रीमद् भागवत के पहले और दूसरे स्कंद को बड़े ध्यान से अच्छी तरह से समझना। तो चरण को भी देखना, उसके चिन्हों को भी देखना, और भागवत के पहले और दूसरे स्कंद को अच्छी तरह से पढ़ना। प्रभुपाद जी ने इससे हमको ये प्रेरणा दी है, जो भागवत के पहले और दूसरे स्कंद को ध्यान से पढ़ता है वो भगवान के चरणों का दर्शन करता है। भगवान के चरण के तलवे की तुलना शरत ऋतु के खिले हुए कमल से। कमल कैसा होता है? गुलाबी रंग का। भगवान के चरण कमल गुलाबी है, रंग उनका जो है पिंक है, पिंक गुलाबी। प्रभुपाद जी फिर शरद ऋतु की बात करते हैं कि शरद ऋतु में जैसे तालाबों में जो पानी सामान्य बरसात के कारण जो मिट्टी वाला हो जाता है, कीचड़ वाला, वो शरद ऋतु में बिल्कुल साफ हो जाता है। ऐसे ही उसमें जब कमल खिलते हैं तो बड़े सुंदर उनका रंग होता है। ऐसे ही भगवान के चरण कमल शरद ऋतु के खिले हुए कमल के फूलों की पत्तों की तरह सुंदर है। और उसके ऊपर जो भगवान के नख चंद्रमा है वो बहुत सुशीतल है। ब्रह्म संहिता में लिखा है, आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य, आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य। भगवान का जो विग्रह है तो विशेष सत्व गुण का उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब चमकने वाला, वो आनंद चिन्मय है, वो अपने आप में चमकती रहती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के घर में मक्खन चुराने जाते थे तो आभूषण होते थे, उनसे प्रकाश निकलता था। गोपियां कहती थी हम तो अंधेरे कमरे में छुपा के मटका रखते हैं, इसको पता लग जाता है। पता नहीं। बोला कैसे लगता है? बोला इनके आभूषण बहुत प्रकाश है और इसके स्वयं अंग से इतना प्रकाश निकलता है कि अंधकार में जाते हैं तो प्रकाश हो जाता है। और भगवान तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्ण है सूर्य समान। अब जब सूर्य उगेगा तो अंधकार कहाँ रहेगा? अंधकार तब है जब सूर्य नहीं है। एक गुफा ने सूर्य को जाके शिकायत की कि हमारे अंदर अंधकार रहता है। सूर्य ने आके कहा दिखाओ तो। अब सूर्य आया तो अंधकार कहाँ से आएगा? तो यहाँ लिखा है कि जीवों के हृदय में जो अनादिकाल से अज्ञानता और अंधकार और पाप का जो राशि पड़ी है, वो भगवान आपके चरण कमलों से निकलने वाले इस प्रकाश से, तेज से पापनाश, अज्ञान समापत, अंधकार समापत और प्रकाशित हो जाएगा। तो गोपियों को यशोदा ने कहा कि फिर इसके सुंदर गहने उतार दें। बोलो नहीं, गहनों से अच्छा लगता है। कहना ये है कि भगवान इतना प्रकाश उनमें निकलता है, इतना सुंदरता है, हमको उसका अनुभव नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर विचार नहीं कर सकते। आंखों से नहीं देखें तो आंखें बंद करके हृदय के अंदर तो भगवान के चरण कमलों के बहुत सुंदर गुलाबी रंग और नाखून से निकलने वाले प्रकाश का दर्शन करने का प्रयास करो। ये बहुत अच्छा ध्यान है। ये ध्यान अगर पक्का हो गया तो हृदय का अंधकार नाश हो जाएगा। प्रभुपाद जी पुनः लिखते हैं, इसलिए भागवत के पहले और दूसरे स्कंद का अध्ययन करने से
हृदय का अंधकार नाश हो जाएगा। और अंधकार में वही शब्द लिखा है भय। और जब भय शब्द लिखा प्रभुपाद ने, तो भगवत गीता का उल्लेख करके कहते हैं भगवान ने भगवत गीता में आदेश दिया है कि आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो आपको निर्भय होना पड़ेगा, भय मुक्त होना पड़ेगा। कौन सा श्लोक? तो प्रभुपाद लिखते हैं अभयम सत्व संशुद्धि, 16वें अध्याय। तो भय कैसे समाप्त हो? बोला भय है किससे? बोला भय है भौतिक जगत में हमारे फंसे होने के कारण। भागवत में भय की परिभाषा है 11:2:37 में हमने पढ़ी थी। भयम द्वयत्या अभिनिवेशतः स्यात्। भय है शारीरिक देह अध्यास के कारण, देह अध्यास के कारण। कहा देह आत्मा बुद्धि, देह को और मन को आत्मा समझना, यही भय का कारण है। इसको देह अध्यास कहते हैं। जब तक हम इन शरीर के ही विषय में सोचते रहेंगे तब तक भय बना रहेगा। और जब भौतिक विचार समाप्त हुए तो भय समाप्त हो जाएगा। तब हमारी स्थिति ब्रह्मभूत हो जाएगी। और ब्रह्मभूत की जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है उसमें भय नहीं रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तब आत्मा प्रसन्न हो जाएगा, तब व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, तब कोई भय नहीं रहेगा और आनंद की अनुभूति होगी, प्रसन्नता होगी। जो भक्त हैं भगवान के वो निर्भय है। और केवल निर्भय नहीं है, आनंदमय है। निर्भय है, आनंदमय है। प्रभुपाद जी कलकत्ता में घूमते हुए, वो बड़ा एक टावर था उधर पुराना ब्रिटिश के समय का, अपने भक्तों को कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो इसके ऊपर चढ़ जाता था। तो कहा आपको प्रभुपाद जी भय नहीं लगता था? अभी भी मुझे भय नहीं लगता। भय लगता तो मैं आपके देश में इस उम्र में थोड़ी आता। तो भक्त निर्भय होते हैं। लिखा भक्त केवल निर्भय नहीं होते हैं, आनंदमय भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो निरंतर भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। इसका मतलब भागवत के पहले दूसरे स्कंद को पढ़ते रहेंगे, पढ़ता रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी भागवत के ही पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से भक्ति का जो साधन है उसके 20वें श्लोक को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। रजो और तमोगुण चला जाएगा, शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाओगे, तब प्रसन्न मनसो, तब मन प्रसन्न हो जाएगा। भगवत भक्ति योग से भगवत तत्व का विज्ञान हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी और मुक्त हो जाओगे संसार के बंधन से। कृष्ण ठीक। तो अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये श्लोक उन भक्तों की ओर संकेत कर रहा है जो मुक्त स्थिति को, भय से मुक्त हो चुके हैं। जो निर्भय भक्त हैं उनकी ओर ये श्लोक, और इस श्लोक से आगे वाला श्लोक है नित्यम भागवत सेव्य। तो भागवत के सेवन करने से निर्भय होंगे, ऐसा प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य से ध्वनित हो रहा है। इसलिए भगवान शंकर सबको सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि भगवत भक्ति योग का अभ्यास करो, तभी पूर्ण रूप से मुक्त होके अलौकिक आनंद की अनुभूति करेंगे। और प्रभुपाद जी अंधकार नाश करने के विचार के ऊपर ये श्लोक कहा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। हर एक संसार में अज्ञानता के अंधकार में पैदा होता है। संसार अंधकारमय है,
न सूरज निकले तो अंधकार, न चांद निकले तो अंधकार, न बिजली तो अंधकार, न बाढ़ तो अंधकार। इसमें कोई ना कोई साधन चाहिए प्रकाश का। ऐसे भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तो हमारे हृदय में भी ऐसा ही अंधकार भरा हुआ है। उस अंधकार को नाश करने के लिए गुरु ज्ञान देगा। कौन सा ज्ञान देगा? भागवत के पहले और दूसरे स्कंद के भगवान के चरण कमलों का ज्ञान देगा। और भगवान के चरण कमलों के इस ज्ञान, ये पहला स्कंद ही भागवत का प्रभुपाद जी लेकर अमेरिका गए और इस प्रकार से पूरे संसार के अंधकार को मिटा दिया। पहले स्कंद भागवत के एक ही भगवान के तलवे के नख चंद्रमा के चमक से पूरे दुनिया के अंधकार को मिटाने का ये बहुत अद्भुत एक आविष्कार तो समझ में नहीं आएगा, एक अद्भुत आंदोलन स्थापित हो गया। तो ऐसे पूर्ण भागवत के दोनों स्कंदों को अच्छी तरह से अध्ययन करें तो हमारे हृदय का अंधकार, ये कैसे करेंगे बोला? गुरु के मुख से सुनकर अथवा गुरु की शिक्षाओं के अंतर्गत। प्रभुपाद जी जगत के गुरु हैं, प्रभुपाद जी पूरे स्थान के शिक्षा गुरु हैं, इसलिए उनके शास्त्रों को पढ़ने से असल में हम भगवान के चरण कमलों से निकलने वाले प्रकाश और इस दिव्य ज्ञान से अपने अंधकार का नाश कर रहे हैं। और यहाँ प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में लिखा है, क्योंकि गुरुदेव अपने शिष्य को भगवान के चरण कमलों और नख मंडल से, नख मणि से निकलने वाले प्रकाश से अवगत कराते हैं, पहचान कराते हैं, इसलिए उनका अंधकार नाश हो। भगवान के चरणों का शरण और गुरुदेव का हमेशा आज्ञा और सलाह को जो मानेगा वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत करेगा। उसके लिए वेदों का सारा ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकट हो जाएगा। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैति कथिता है अर्था प्रकाशन्ति महात्मनः। महात्मा कौन है असल में? आज हम अभी पढ़ा रहे थे, जो वहाँ लिखा था, महात्मा है पांडव, जिनके कारण भगवत गीता और भागवत दोनों संसार में चमकते सूर्य के समान पूरे विश्व का अंधकार नाश करने के लिए प्रकट हुए। अर्जुन के माध्यम से गीता और परीक्षित के माध्यम से भागवत, जिसका भगवान के ऊपर यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी परा भक्ति का मतलब है ब्रह्मभूत के उपरांत जो भक्ति होती है, उसके बाद में जो भक्ति होती है, मुक्ति के बाद वाली भक्ति को परा भक्ति कहते हैं। वो अगर भगवान के प्रति हो, यथा देवे, वो भगवान के प्रति हो, तथा गुरु, और गुरु में भी वही भाव हो, तसैव कथिता है अर्था, उसके लिए सभी शास्त्रों का अर्थ प्रकाशन्ति, अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। गुरु भगवान के चरण कमलों का और भगवान की शिक्षाओं को देगा जो हमारे अंधकार को नाश करेंगे। एक और श्लोक आगे पढ़ रहे हैं। एतद्रूपम मनोधेयम आत्मशुद्धिम अभीप्स्ताम यद्भक्ति योगो अभ्यदयः स्वधर्मम अनुष्ठिताम। एतद रूपम अनुधेयम, इस जो भगवान के रूप का वर्णन किया, चरण कमलों का वर्णन किया, उसका जो अनुधेयन, अनु का मतलब निरंतर और अनु का मतलब गुरु के आज्ञा में रहकर अनुगामी बनकर अगर ध्यान करेगा तो ऐसे भगवान के स्वरूप का चरण कमलों से लेके भगवान के मुख कमल तक, मुख चंद्रमा तक जो निरंतर गुरु के निर्देश में ध्यान करेगा, अनुधेयन। क्यों करेगा? किसको करना चाहिए? आत्मशुद्धिम अभिप्सितम, जो इच्छा रखता है, अभिप्सितम जिसकी निरंतर ये इच्छा है, क्या? आत्मशुद्धि,
मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मेरा मन बहुत सारे संस्कारों से समाप्त हो जाए। तो क्या करना चाहिए? यद भक्त योग अभ्यदय, तो उसको भक्ति योग से अभय, भय से मुक्त होना चाहिए। वह क्या घर छोड़ दे, संन्यास ले ले? ब्राह्मण को ये हो सकता है? बोला नहीं, स्वधर्म अनुष्ठिताम अनुतिष्ठताम, स्वधर्म अनुतिष्ठताम। वो अपने वर्ण आश्रम के धर्म में रहते हुए भी अगर गुरु के निर्देश से और निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करेगा और ये इच्छा करेगा कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो निश्चित रूप से ये प्राप्ति होगी। भगवान जो अपने अस्तित्व को पवित्र करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, वो आपके ध्यान में निरंतर लगना चाहते हैं, आपके चरण कमलों के ध्यान में लगना चाहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा इस श्लोक में, जो पहले, इससे पहले 52 में, जो बहुत ही गंभीर और सावधान है अपने वर्ण आश्रम के कार्यों को करने में, और जो मुक्त से होना चाहते हैं उनको इस भक्ति योग का पालन करना चाहिए। यहाँ आत्मा का शब्द लिखा है जीव। जीव, जो जीव की शुद्धि चाहता है उसको बारंबार भगवान के इस रूप का ध्यान करना चाहिए, और ऐसी भक्ति भय से मुक्त करेगी। कौन से भय से? बोला मृत्यु के भय से। भले वो वर्ण आश्रम में रहते हुए अपने कर्म करे तो भी भगवान की इस भक्ति से वो मुक्त हो जाएगा। भगवान शंकर विशेष रूप से यहाँ इस श्लोक में हमको जानकारी दे रहे हैं, जब तक भगवान को नहीं देखा तब तक साधक भक्त को इच्छा करनी चाहिए अपने अस्तित्व को शुद्ध करने की, अज्ञान को नाश करने की। उसके लिए ध्यान करना चाहिए अनुधेयम, और वो निरंतर करना चाहिए भगवान के स्वरूप के ऊपर, गुरु के निर्देश में। और किसी साधन से हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान शुद्ध नहीं हो सकती। जैसे शरीर को पवित्र करने के लिए लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? इससे पहले बताया था। कहाँ बताया था? वासुदेव से चित्त की शुद्धि होगी, संकृष्ण के अंत से अहंकार की शुद्धि होगी, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे शरीर के शुद्धि के लिए प्रार्थना की गई थी वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को, ऐसे ही जीव के शुद्धि के लिए, तो शरीर की, वो शरीर का था, ये आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान के सुंदर विग्रह का ध्यान आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो ऐसे कोई ध्यान करेगा उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, तो फिर साधक का लक्ष्य प्राप्त होगा, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवान का सानिध्य। तो भक्ति की महिमा क्या है? बोला भले कोई वर्ण आश्रम में रहते हुए भी अगर इन भगवान के भक्ति के माध्यम से चरण कमलों का और भागवत का, गीता का अध्ययन करेगा तो निश्चित रूप से भय से मुक्त हो जाएगा, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये कहा जाता है कि भगवान का दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला और उनके जो भी पार्षद आदि हैं, भक्तगण हैं, उनकी अनुभूति हमारे इन भौतिक इंद्रियों से नहीं हो सकती। इसलिए हमको भक्ति में लगना चाहिए, वो भक्ति हमारे इंद्रियों को पवित्र करेगी। श्री कृष्ण नाम आदि
न भवेत इंद्रिय ग्राह्य, तो उस श्लोक का भाव। और जब जीवा से भक्ति शुरू करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे तो इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, और इंद्रियां पवित्र होंगी तो पवित्र इंद्रियों से भगवान का दर्शन हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा है कि जो निरंतर भगवान के ध्यान में लगा हुआ है, भगवान के चरण कमलों के ध्यान में लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से भौतिक कल्मश से पवित्र हो जाएगा और उसकी इंद्रियां भगवान को साक्षात दर्शन करने के योग्य बन जाएंगे। यहाँ जो शब्द अनुधेयम है, ये बहुत आजकल चल पड़ा है। ये प्रभुपाद जब लिख रहे हैं तब बहुत से ऐसे योगी लोग ध्यान करते थे, परंतु वेदों में योगी के लिए जो ध्यान की पद्धति है उसका पता बहुत से लोगों को नहीं है। वो क्या है? तो वो भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का पहला ही श्लोक है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यशान्त सुरासुरगुणा तस्मै श्री गुरु। बहुत सुंदर श्लोक है पूरा। अच्छा, ये है योगी का वास्तविक साधन कार्य कि भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करो। भगवान शंकर यहाँ सलाह दे रहे हैं कि वास्तव में जो गंभीर है, जो वास्तव में सीरियस है, अपने अंतःकरण को, अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए उसको किसी बेकार के ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अन्य योगों से किसी लाइट की ध्यान करने की जरूरत नहीं है, किसी बल्ब की, किसी लाल निशान की ध्यान कर कोई जरूरत नहीं है। भगवान को साक्षात देखना है, वैकुंठ में जाना है तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो। लाल लाइट का ध्यान करोगे तो लाल लाइट के पास जाओगे, और क्या होगा। तो यहाँ स्वधर्म शब्द है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये महत्वपूर्ण है। स्वधर्म अनुतिष्ठताम, इसका अर्थ है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम में रहते हुए ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अथवा सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी हो। यहाँ स्वधर्म वैसे वर्ण से है, आश्रम थोड़ा आध्यात्मिक है। उन सबको ये मानव समाज के अंदर इसके लिए भक्ति अति आवश्यक है। अगर जीवन में वो सफलता चाहता है, प्रभुपाद लिखता है सिक्योरिटी इन द लाइफ, और अगर अपने जीवन में सुरक्षा चाहता है, भय से मुक्ति चाहता है, तो वर्ण आश्रम को भक्ति के सहारे की जरूरत है। ब्राह्मण अपना कार्य करे, क्षत्रिय वैश्य अपना कार्य करे, शूद्र अपना कार्य करे, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ अपना, सन्यासी अपना कार्य करे, फिर भी निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे मुक्ति को प्राप्त करने। परंतु वास्तव में केवल वर्णाश्रम भक्ति के बिना करेंगे, भक्ति को नहीं उसमें जोड़ेंगे तो कोई सफलता नहीं होगी, तब तक भय से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है, बहुत सी शिक्षाएं दी है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, एक बहुत से कहा। परंतु जब तक कोई भक्ति योग तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसके सारे अभ्यास को पूर्ण नहीं माना जाएगा। भक्ति योग ही परिकाष्ठा है। प्रभुपाद जी कहते जैसे पर्वतों की चोटी माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, ऐसे योग की शिखर है भक्ति योग। और प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय देकर बताया है, रामानंद राय से बातचीत करते हुए रामानंद संवाद में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वर्ण आश्रम बाहर है, वो बाहर है। और फिर कहा अगर वर्ण आश्रम वाले भगवान का गुणगान करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे तो फिर उनको भक्ति में माना जाएगा।
तो ये श्लोक जब कहा भक्ति योग स्थान स्थिता श्रुति गताम तनुवान मनुभी, आप किसी भी स्थिति में हो, स्थान स्थित का मतलब है जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कूर्मा क्षेत्र में ब्राह्मण को कहा था कि जिस वर्ण में हो, आश्रम में हो, जिस घर में हो, धंधे में हो, वहीं रहो। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहाँ देखो जिसको कहो कृष्ण उपदेश करो, कृष्ण पूजा करो और कृष्ण कीर्तन करो। और यही कृष्ण भावना का उद्देश्य है। तीन ही काम करते हैं, कृष्ण कथा, कृष्ण पूजन, कृष्ण कीर्तन, बस यही प्रचार करना है। इसी से चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रुतिगता, जो संदेश है दिव्य भगवान का गीता भागवत में, जो भक्तों के मुख से सुनने को मिले, उसके द्वारा इस श्लोक का जो दूसरा भाग है उसमें लिखा है अजीत भगवान को जीता जा सकता है। भगवान अजीत है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक निम्रता से आत्म साक्षात्कार के लिए हरि कथा को सुनेगा, कृष्ण कथा को सुनेगा, तो वो अजीत को जीत लेगा। सारांश ये है, जो जिसको कहते हैं, शब्द वो कहते हैं मुमुक्षु है। मुमुक्षु है का मतलब मुक्ति का इच्छुक है। उसको अपने कर्तव्य वर्णाश्रम के कर्मों को करते करते साथ में भक्ति को जोड़ना चाहिए। और वो भक्ति श्रवण से शुरू होती है और ये भक्ति हमको पूर्णता तक पहुंचाएगी और इससे अजीत भगवान को जीत लेंगे और भगवान के पार्षद बन के भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम में निवास करेंगे। भवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनां स्वराज्यस्यापि अभिमत्ता एकांतेनात्मविदगति। ये श्लोक सोमवार को कृष्ण कृपा से पढ़ेंगे। भवान भक्तिमताम लभ्यो, भगवान आपकी कृपा से और भक्तों के द्वारा भक्तिमता लभ्य मिलती है। क्या? दुर्लभ, सर्वदेही नाम, बाकी शरीरों में नहीं मिलती है। सर्व स्वराज्यस्य, स्वराज्य मतलब आजाद, स्वराज स्वर्ग का राज, वो भी अभिमत इस लक्ष्य को चाहता है जो उत्तम लक्ष्य है। एकांतेन उत्तम वित्त, एकांतेन भगवान से एकत्व में, सेवा में। आत्मवित्त, आत्मवित्त का मतलब अपने आप को जानकर, आत्म साक्षात्कार करके गति, तब उसको वो गति प्राप्त होगी। स्वर्ग का राजा भी, हे भगवान, स्वर्ग का राजा, उसकी भी इच्छा है कि जीवन का परम लक्ष्य आपकी भक्ति। जो अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले अपने आप को ब्रह्म मानते हैं, उनका भी परम लक्ष्य आप ही हो, परंतु उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन है, परंतु भक्तों के लिए आसान है। तो इस श्लोक में भक्तों के लिए भगवान मिलना आसान है और जो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है। तो इसका चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के भाव को, स्वराज को लिखते हैं, ब्रह्मा चाहते हैं, कुमार जिसको चाहते हैं, जो आत्मा को जानते हैं, ब्रह्म में पहले हैं,
जिन्होंने भौतिक भोग सारे छोड़ दिए हैं। आप जो अलभ्य हैं वो भक्तों के द्वारा सुलभ है। तो वहाँ इंद्र का राज प्रभुपाद जी ने लिखा है, यहाँ ब्रह्मा और कुमार जैसे महात्मा भी आपके सानिध्य और भक्ति को चाहते हैं। मैं पुनः इस आपके रूप की प्रशंसा करूंगा। क्यों? जो ऊपर के लोकों के राजा हैं, स्वर्ग और ब्रह्मा आदि सत्यलोक के, वो भी यही गति चाहते हैं। और कुमार जो ब्रह्म गति को पहले ही प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपके चरणों के कमलों की गति चाहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में वेदेषु दुर्लभम, इसकी कथा करेंगे सोमवार को। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोज जी। प्रभु जी आपसे प्रार्थना थी, जैसे जब आप प्रवचन की समाप्ति पर जो हमारे प्रश्न आते हैं वो फेसबुक में नहीं आते, वहाँ तक आते रिकॉर्डिंग तो आप बंद कर देते हैं, खत्म हो जाती है। चलो किसी वक्त उंगली लग जाती है बंद करने को, अभी तो खुला है, कभी कभी बंद होता है। जैसे अब आप स्वयं कोई प्रश्न करते हैं ना, तो वो इतने मतलब आपका जवाब इतना अच्छा लगता है कि कई बार सुनने में दिल करता है, तो हम सुन नहीं पाते। चलो आपको ऑडियो ऑन होता है, कभी कभी देंगे। चलो ये भी आपका सुझाव अच्छा है, फेसबुक को जल्दी बंद नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और प्रभु जी आपसे एक प्रश्न होता है, जैसे जो परसों वाला प्रश्न था ना, घमंड वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस टाइम वही था कि वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो सुन नहीं पाया। अब मेरा फोकस जो था वो प्रश्न पर था, और आपके आंसर को मैं मतलब अंदर तक नहीं जा पाया, जैसे कहते हैं। उस दिन आपके प्रश्न का एक ही उत्तर मैंने दिया था कि अहंकार और घमंड गुरु के शरण से ही समन होगा। जी जी। और ज्ञान से नहीं, ज्ञान से बढ़ेगा। ज्ञान होगा, अहंकार बढ़ेगा, घमंड बढ़ेगा। केवल गुरु के शरण से ही उसका दमन शमन होगा, और कोई रास्ता नहीं। अच्छा प्रभु, आज का मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपको लोग सुबह से 2-3-4 क्लासेस करते हैं, लोगों को प्रवचन सुनाते हैं, और इसी महल में रहते हैं। हम तो ऑफिस के महल में, गृहस्थी के महल में, या दोस्तों के महल में हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है। कहना तो हर तरह के लोग मिलते हैं, तो अच्छे भी, बुरे भी, अच्छी संस्कृति भी, शराब पीने वाले भी, सिर पीने वाले भी, राजनीतिक बात करने वाले। हम अपने आप को उस सब में रहते हुए इन सब चीज़ों से अपने आप को भक्ति में कैसे इन्वॉल्व करते हैं, कैसे जुड़े रहे? हरे कृष्ण महामंत्र जब के सुबह सुबह अपने आप को तेल लगा दो, फिर बाहर जाओ, कैसी भी वर्षा आएगी आपको तो गीला करेगी नहीं। जैसे आजकल लग रही है वैक्सीन, ना वैक्सीन लगाओगे तो कितने भी बाहर कोरोना घूमता रहे आपको कुछ नहीं करेगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की वैक्सीन को जो सुबह लगा के घर से निकलता है, उसको बाहर कोई कोरोना कुछ नहीं करता। मन भटकता है, लेकिन कम से कम वापस दूसरे दिन दोबारा जपेंगे तो वापस आ जाएगा। नहीं जपा तो फिर भटकता हुआ लटक जाएगा। हरे कृष्ण। इसलिए रोज जपना चाहिए, रोज जपना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। दिवाकर है, किरण कुमार है, और AN7 है। कौन है AN7? दालचंद है, कमल है, श्याम माता श्यामा रायजादा है, निर्मल कटारिया, निर्मल हमारा माखन चोर तो नहीं है ये? नहीं। और तनशिका है, अद्वैत कृष्ण है, आनंद भक्ति है, अरुंधति है, लवली कौल है, कोमल शर्मा है, शुद्ध सत्व है। बहुत अच्छा भाई कृष्ण। मैं देख रहा हूँ कुछ हैं भी कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, और भी हरे कृष्ण। आज मेरे को मेरा फ्रेंड दिखाने था कि नहीं, दीप था कि नहीं? आज दीप नहीं दिखा ना?
दीप नहीं दे, हाँ दीप नहीं। मैं भी एक नजर, चलो आज कहाँ रह गया पूछते हैं। हरे कृष्णा। इस ग्रेट स्वामी प्रभु जी की जय, की